अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन और यकीनन अगर अतैता अल्लज़ीना ऊतुल किताब आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई है लेकर आएँ बिकुल्ली आयतिन हर निशानी मा तबिऊ नहीं वो पैरवी करेंगे क़िबलता का आपके क़िबले की। वमा अंता और नहीं है आप बिताबिइन हरगिज़ पैरवी करने वाले क़िबलतहुम उनके क़िबले की। वमा बअदुहुम और नहीं है उनके बाज़ बिताबिइन पैरवी करने वाले क़िबलत बाज़िन बाज़ के क़िबले की। वलइन और अलबत्ता अगर इत्तबअता आप पैरवी करें अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की मिन बअदि मा जाअका इसके बाद के आ गया आपके पास मिनल इल्मी इल्म में से इन्नका यकीनन आप इज़न उस वक्त लमिनज़्ज़ालिमीन अलबत्ता ज़ालिमों में से होंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वो लोग जिनको हमने किताब दी यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमा यारिफूना जिस तरह वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। और दूसरा यहाँ पर किबला भी मुराद हो सकता है। व इन्ना और बेशक फ़रीक़म मिनहुम उनमें से एक गिरोह लयक्तुमून अलबत्ता वो छुपाते हैं अल-हक़्क़ हक़ को वहुम यअलमून और इस हाल में कि वो जानते हैं। अल-हक़्क़ु मिर रब्बिक ये हक़ आपके रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन बस आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। दोबारा देखें वला इन और अलबत्ता अगर लाम माना अलबत्ता यकीनन दोनों आप कर सकते हैं और इन माना अगर। वला इन और यकीनन अगर अतैता आप ले आएँ अल्लज़ीना उन लोगों के पास ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए हैं बिकुल्ली आयतिन हर निशानी मा तबिऊ नहीं वो पैरवी करेंगे क़िबलता का आपके क़िबले की। वमा अंता और नहीं है आप बिताबिइन हरगिज़ पैरवी करने वाले या किसी सूरत में भी पैरवी करने वाले नहीं हैं आप क़िबलतहुम उनके क़िबले की। वमा बअदुहुम और नहीं है उनके बाज़ बिताबिइन पैरवी करने वाले क़िबलत बाज़िन बाज़ के क़िबले की। वलइन और यकीनन अगर इत्तबअता अहवाअहुम आप पैरवी करें उनकी ख्वाहिशात की। अहवा ये जमा है और इसकी वाहिद आती हवन। मिन बअदि मा जाअका इसके बाद के आ गया आपके पास मिनल इल्मी इल्म से। इन्नका यकीनन आप इज़न उस वक्त लमिनज़्ज़ालिमीन अलबत्ता ज़ालिमों में से होंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वो लोग जिनको हमने किताब दी यारिफूनहु वो उसे पहचानते हैं कमा यारिफून जिस तरह के वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। व इन्ना और बेशक फ़रीक़म मिनहुम उनमें से एक गिरोह लयक्तुमून अलबत्ता वो छुपाते हैं अल-हक़्क़ हक़ को वहुम यअलमून और इस हाल में कि वो इल्म रखते हैं जानते हैं। अल-हक़्क़ु मिर रब्बिक हक़ आपके रब यही हक़ आपके रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्ना पस हरगिज़ आप ना हो मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बयान फरमाई है कि अगर आप अहले किताब के पास हर वो निशानी लेकर आएँ जो वो मांगते हैं या जो वो चाहते हैं तो
फिर भी मा तबिउ क़िबलता का, ये आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। ये काबतुल्लाह को, बैतुल्लाह को क़िबला बनाने वाले नहीं। यानी एक तरफ एतराज़ भी करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीम पर चलने का दावा करते हैं कि हम दीन इब्राहीम पर हैं, तो फिर इन्होंने उस क़िबले को क्यों तब्दील किया, बैतुल मक़दिस को क़िबला क्यों बनाया। और जब दोबारा बैतुल मक़दिस को क़िबला छोड़कर अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया, तो फिर दोबारा एतराज़, यानी किसी सूरत में भी वो अल्लाह कहते हैं वो राज़ी होने वाले नहीं हैं। मा तबिउ क़िबलता का, वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपकी क़िबले की पैरवी से मुराद क्या है कि आप जितना भी उनके सामने दलाइल पेश कर दें, कहें कि यही असल क़िबला है, शुरू में भी यही था और अल्लाह ताला ने ये इसी को क़िबला बनाया है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो किसी सूरत में आपकी बात मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज़िद और अनाद के अंदर इस हद तक चले गए हैं। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी हरगिज़ उनके क़िबले की पैरवी करने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वही के मुताबिक अमल करना है। अब वही ये है कि आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है। अब अल्लाह ताला ने उस हुक्म को ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए आप उनके क़िबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर एक तो नबी अलैहिस्सलाम की जो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल करने वाली जो कैफियत है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाहिर कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से कभी भी हुक्म अदूली नहीं करते, उससे एराज़ नहीं करते थे, उससे मुँह नहीं फेरते थे, बल्कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, और फिर अल्लाह कहते हैं इनका आपस में अगर यहूद व नसारा को देखा जाए तो ये एक दूसरे के क़िबले को भी नहीं मानते। यानी यहूदी जो हैं वो बैतुल मक़दिस की जो सखरा बैतुल मक़दिस कहलाता है उसकी तरफ रुख करते हैं, और जो नसारा हैं वो बैतुल मक़दिस की मशरिक़ी जानिब उस तरफ रुख करते हैं। यानी उनका ये भी क़िबला एक नहीं है, इस क़िबले में भी उन्होंने अपनी अपनी जिहतें मुतय्यन कर ली हैं। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आप पैरवी कर लें उनकी ख्वाहिशात की। अब ख्वाहिश क्या होगी? जो कुरान और सुन्नत से हटकर चीज़ होगी। जो कुरान और सुन्नत है वो ख्वाहिश नफ्स नहीं हो सकती। जो नफ्स यानी कि कुरान और हदीस से हटकर चीज़ होगी वो ख्वाहिश नफ्स है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप इनके ख्वाहिशात की पैरवी करें, मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, इसके बाद कि आपके पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ चुका है, यानी वही के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बतला दिया है, फिर भी अगर आप इनकी बात मानेंगे, इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे, वो चाहते हैं कि ये काम करें तो आप करना शुरू कर दें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो यकीनन उस वक्त आप ज़ालिमों में से होंगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ज़ालिम कहते हैं, सिर्फ़ किस बुनियाद पर कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को छोड़ दें, किताब व सुन्नत को छोड़ दें, उसकी पैरवी को छोड़ दें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आप गुमराह हो जाएंगे, आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। तो अगर आम बंदा ये काम करे या फिर उलमा में से ये काम कर लें, तो उनको फिर कितना यानी कि इस मामले के अंदर गौर व फिक्र करना चाहिए कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ज़ालिम कहता है तो हमारा तो फिर कहीं और जाकर रुतबा बनेगा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कोई और दर्जा इसके हवाले से देना है। तो इसके अंदर उलमा ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं और उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फिर उसकी जो यानी कि पैरवी करने वाले या उन महाफिल के अंदर शरीक होने वाले वो उलमा भी होते हैं। अब उससे क्या होता है कि लोग ये समझ बैठते हैं कि ये काम क्या है, जायज़ है, ये काम दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? इसलिए कि जी उलमा इसके अंदर शामिल है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने देखे ना कि जो ख़ुदकशी वाला मामला ही अगर हम देख लेते हैं, ख़ुदकशी वाले मामले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़ुद जनाजा नहीं पढ़ा, आपने जो यानी कि मुक़्तदर सहाबा थे उनको भी इजाज़त नहीं दी, ठीक है। बाकी जो आम है सहाबा उनको आपने कहा कि पढ़ लें। तो इससे उलमा ने यानी ये मसला निकाला है कि अगर कोई बंदा इस तरह का अमल कर बैठता है जो सुन्नत के मुखालिफ है, अगर वो फ़ौत भी हो जाए तो फिर उसके जनाजे के अंदर जो मुक़्तदर लोग हैं, जो यानी कि माशरे के अंदर जिनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, वो लोग उन जनाज़ों के अंदर शरीक ना हो। अगर वो शरीक होंगे तो फिर क्या होता है, लोग समझते हैं कि ये अच्छा काम था, क्योंकि जब वो शरीक नहीं होंगे तो लोगों को पता लगेगा कि जी फिर हमारे जनाजे में भी कोई आने वाला नहीं है। तो इस तरह यानी ये शरीयत का एक उसूल है, यहाँ से समझ लें कि जो बुराई करने वाला होता है उससे ऐसे लोग
ऐसे जो लोग होते हैं जिनको यानी माशरे में एक मकाम, एक इज़्ज़त मौजूद है उनकी, उन लोगों को चाहिए कि वो उससे दूर रहें। आम बंदा उससे दूर नहीं रहेगा, आम बंदा उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनके साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर आपका रहेगा आम बंदे का, तो उसके चांस होते हैं आने के। लेकिन अगर बिल्कुल ही बंदा कट हो जाए तो फिर वो एक अलग रास्ते पर चला जाता है। लेकिन उलमा सिर्फ़ इसलिए बचेंगे उन मजालिस से, उन महाफिल से, ताकि कोई बंदा दूसरा ये ना समझ बैठे कि ये अमल दुरुस्त है। क्योंकि अक्सर तौर पर हम अगर किसी चीज़ को, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कुरान हदीस को देखें, वाकई देखें कि सुन्नत क्या है, तरीक़ा क्या है। हम कहते हैं कि जी मौलवी साहब के अमल को देखें, हालांकि सब आलिम यही कहते हैं कि हमारे अमल को ना देखें। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हम भी मुखालफत कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कोताही कमज़ोरी आ सकती है, इंसान होने के नाते हमारे अंदर भी गुनाह आ सकते हैं। तो अगर आप हमें देख कर चलेंगे तो फिर तो वो काम नहीं बनेगा। तो असल चीज़ तो देखनी चाहिए दीन को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म क्या है। आलिम अगर कहीं गलती कर रहा है तो उसके अमल को हम दलील नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर भी क्या है, उलमा इसलिए ये जुमला कहते हैं ताकि अवाम इस हवाले से भी मुहतात हो जाए। और उलमा अपने आप को अत्तल इम्कान वो कोशिश भी करते हैं कि ऐसी मजालिस से वो दूर रहें, सिर्फ़ किस वजह से कि ताकि दूसरे लोग इसको जायज़ ना समझ बैठें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया कि अगर आप उनकी ख्वाहिश की पैरवी करेंगे, अब ख्वाहिश की पैरवी अब देख क्या है, सिर्फ यही है ना कि हालांकि वो किबला तो था ना, पहले मान लेते बात क्या था, लेकिन जब मान लेंगे तो फिर एक बात नहीं, फिर इससे मसला निकल पड़ता कि ठीक है भाई, किसी की ख्वाहिश नफ्स को भी आप वो दलील बनाकर उसकी पैरवी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रास्ते को बंद कर दिया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जहाँ तक अहले किताब का ताल्लुक़ है वो इसको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, बंदा हालांकि ज़्यादा तो पहचानता है बाप को या माँ को, लेकिन अल्लाह ताला ने बेटे क्यों ज़िक्र किया? इस वजह से कि औलाद की एक एक चीज़ जो है वालिदैन के सामने होती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से उसको देखा होता है। मतलब जिस्म उसका अच्छी तरह देखा हुआ है, उन्होंने बचपन से देखा हुआ है, अंदर क्या चीज़ है, नुक्स क्या है। वालिदैन को बंदे ने बाहर से देखा है, उन्होंने लिबास पहना हुआ कोई पता नहीं। यानी उस लिहाज से उलमा कहते हैं कि वो औलाद को वालिदैन ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, बनिस्बत बाप के या माँ के। वो उनके ज़ाहिरी चीज़ को जानते हैं, बातनी चीज़ को नहीं जानते। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिस तरह वो औलाद के बारे में एक एक चीज़ का माँ बाप को पता होता है, ठीक है, जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद है उसके हवाले से सारा कुछ उनको पता है। फरमाया कि इस तरह वो आपको जानते हैं, यानी इतनी बारीक बीनी के साथ आपका वो इल्म रखते हैं, मार्फत रखते हैं, पहचान रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या है, अल्लाह फरमाते हैं ला यक्तुमूनल हक़्क़, वो हक़ को छुपा लेते हैं। पहचानते हैं आपको, लेकिन कहते हैं कि नहीं ये नबी वो नहीं है जिसका हमारी किताबों के अंदर ज़िक्र मौजूद है। वो तालीमात को ही वो फेर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इस नबी के बारे में ये चीज़ें नहीं थी, जो हमारी किताब के अंदर तौरात के अंदर किबला लिखा गया था वो इस किबले के बारे में नहीं थी बात। इस तरह की बातें वो करके चले जाते हैं। वहुम यालमून, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो इल्म भी रखते हैं। तो यानी इल्म का ताल्लुक़ हो जाएगा किताब के साथ, यानी उनकी किताबों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और मारिफत का ताल्लुक़ उलमा जो है वो आपकी सिफ़ात, नबी अलैहिस्सलाम की जो सिफ़ात हैं उन्होंने जो पढ़ी और फिर आपके अंदर वो चीज़ें देखी, वो इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं। और इसके अंदर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ देखिए कि अल्लाह ताला ने अहले किताब के सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में नहीं लेकर गए। जो मोमिन बने उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र कर दिया, आगे तस्करा उनका आएगा, जैसे कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और दीगर सहाबा जो यानी कि यहूद व नसारा से मुसलमान होकर आए, तो अल्लाह ताला ने उनका भी ज़िक्र किया। फरमाया अल हक़्क़ु मिर रब्बिक। अब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान कर दी, हिकमत भी बयान कर दी। तो अब बंदे के जहन में आ सकता है कि वही सवाल जो शुरू के अंदर हमने इस पारे के पढ़ा कि मा वल्लाहु मन क़िबलती, इस किबले से किस चीज़ ने उनको फेरा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, हक़ यही है आपकी रब की तरफ से। ऐसा ना हो कि आप इनकी बातों के अंदर आ जाएं, इनके इश्कालात का शिकार हो जाएं, आप शक करने वाले बन जाएं। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, अल्लाह कहते हैं आप हरगिज़ शक करने वाले ना हो। अब यहाँ पर गौर करें, खिताब किसको है? नबी अलैहिस्सलाम को। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम को शक होने वाला नहीं है। ये उलमा ने यहाँ पर एक यानी एक उसूल बयान किया कि जब अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज के साथ खिताब करते हैं तो वो हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक मामला होता है
कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ऐसे जुमलों के साथ ख़िताब कर दें तो हमारे लिए वहाँ पर बचना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम यानी शक व शुबा का शिकार हो सकते हैं तो आम बंदा तो फिर बड़ी आसानी के साथ हो सकते हैं। इसलिए फरमाया फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। कुफ़ार यहूद नसारा की जो बातें हैं उन बातों के अंदर आपने नहीं आना, वो झूठे हैं इस मामले के अंदर। हक़ वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया और किबला वही है जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।